हेलो तो भाई लो, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको 5 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल को ईजिली चेक कर सकते हो। अगर आपने इन 5 पॉइंट को मास्टर कर लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल चेक करने में। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है अपना ग्रोथ एंड मार्जिन। आपको इस पॉइंट के अंदर सबसे पहले कंपनी की ग्रोथ चेक करनी होती है कि कंपनी ग्रो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इसके बाद आपको आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करना होता है। इसके बाद आपको कंपनी की वैल्यूएशन चेक करनी होती है। वैल्यूएशन में आपको पीई रेशियो, पीबी रेशियो एंड फेयरली प्राइस को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आप इन 3 पॉइंट को अच्छे से समझ जाते हो तो आप कंपनी की वैल्यूएशन भी निकाल सकते हो। इसके बाद आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करना होता है कि प्रेजेंट टाइम पे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके से चल रही है, जिसके अंदर आपको डेप्थ, कैश फ्लो और लिक्विडिटी के बारे में चेक करना होता है। अगर आप इन 3 पॉइंट को अच्छे से समझ जाते हो तो आप कंपनी की प्रेजेंट टाइम की फाइनेंशियल हेल्थ भी निकाल सकते हो। इसके बाद आपको 4th पॉइंट में चेक करना होता है डिविडेंड, कि कंपनी डिविडेंड दे रही है या फिर नहीं दे रही है। अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो यानी कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इसलिए हमें कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। इसके बाद आपको 5वां पॉइंट चेक करना होता है, जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब होता है कि कंपनी की एक्चुअल प्राइस, यानी कि कंपनी में जो प्राइस चल रही है जो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, तो यानी कि कंपनी क्या है, अंडर वैल्यू चल रही है। अगर उस स्टॉक का प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है तो इसका मतलब होता है कंपनी ओवर वैल्यू चल रही है, यानी कंपनी के स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यू है तो उसे नीचे आना ही होता है। अगर आपको इसका फॉर्मूला जानना हो तो मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप जाकर चेक कर सकती हो, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर अपने बायो में दे रखा है। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक एंड बाय बाय।